प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन नया चैप्टर देखेंगे जो अध्याय 13 है। उस अध्याय 13 में आपको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस चैप्टर से आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं आपको देखना है। 1 अंक का 2 प्रश्न आएगा, आप देखते हो है ना, सत्य खालिस्तान। और 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा 5 नंबर का, और 1 अंक के 2 आएंगे तो 2 नंबर, यानी कुल मिला के आपको इस चैप्टर से 7 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 7 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो कैसे दिया है देखिए। तो सबसे पहले हम आपको यानी इनके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है ना, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, गोला है। तो आपको यानी पहले देखना है कि घनाभ। तो सबसे पहले हम इन्हें महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र आज हम जानकारी दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण सूत्र में सबसे पहले हम आ रहे हैं घनाभ। घनाभ के लिए अब रही बात घनाभ होता कैसा है, हमने घनाभ किसे कहते हैं अपन लोग। तो हम मैंने आपके यहाँ बना रहे हैं डायग्राम। ये आपका घनाभ है। इस घनाभ में आपको कुछ प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि घनाभ में कितने कोरें होती है ना। तो घनाभ में कितने कोरें होती है बताइए। घनाभ में कितने कोरें होती है, तो घनाभ के लिए हम लिख रहे हैं तो घनाभ में 12 कोरें होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 कोरें होती है। और इसमें 8 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए है ना। तो यहाँ हम एक लिख देते हैं हम लोग, घनाभ में 12 कोरें होती है। 12 कोरें होती है। कोर मीन्स भुजा, ऐसा नहीं आपको यानी कोरें मतलब भुजाएं, तो 12 भुजाएं होती है, ठीक है। अब यानी दूसरा नंबर है घनाभ में कितने होते हैं शीर्ष। तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, शीर्ष बिंदु 8 शीर्ष बिंदु हैं। फिर इन्हें घनाभ में 6 फलक होती है। फलक नहीं, इसका जो ये पहला फलक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां, 6वां, तो 6 फलकें होती है। ये यानी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न आ सकते हैं है ना, विकल्प जो है। तो ये प्रश्न आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ आ सकते हैं, 1 नंबर में। फिर है चौथा नंबर, घनाभ में 6 फलकें होती हैं और घनाभ की प्रत्येक फलक आयताकार होती है। आयताकार होती है। ये भी यानी ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर में पूछ सकते हैं। तो ये आपके यानी जो 3-4 बातें हैं घनाभ के बारे में, ये आपको याद करना है, ठीक। अब इसके बाद में अब यानी घनाभ के लिए सूत्र पहला है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ में ये 1 विकर्ण हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 विकर्ण होते हैं है ना। तो घनाभ का विकर्ण की लंबाई तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है वर्गमूल a² + b² + c²। ये आपका यानी सूत्र है ना, याद करना है। नंबर 2, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणित, अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अच्छा यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अपन ने ABC दर्शाया मैंने। अब आपकी किताब में दिया है L, B और H है ना। तो LBH के नाम से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ आएगा पहले लंबाई यानी LB धन
BH धन HL, ये यहाँ यानी बीच में गुणा है, तो ये सूत्र हो गया। L यानी लेंथ है, B यानी ब्रेथ चौड़ाई होगी, और हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद करना है। नंबर तीसरा है घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल। ये होता है 2 गुणित लंबाई यानी लेंथ L धन B यानी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है, 2 का गुणा करना है, और अंतिम में H का गुणा करना है। ठीक है ना, ये सूत्र आपको याद करना है। फिर चौथा नंबर है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन L गुणित B गुणित H, यानी तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का आपस में गुणा, ये उसका आयतन होगा। तो ये सूत्र आपको याद करना है। ये घनाभ के लिए हुआ। अब यानी घन, अब यानी इसको यानी लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। जो घन है वो घन का चित्र भी ऐसे ही बनता है सेम। अब यहाँ लिख रहे हैं घन, घन के लिए घन में भी कुछ बातें ऐसी होती है, तो घन के लिए भी कुछ बातें आपको लिखना है। घन के लिए कुछ बातें आपको बता रहे हैं। घन का चित्र कैसा होता है? घन का चित्र एक यानी चित्र बनता है वर्गाकार, ऐसा। ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब यानी बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ हम आते हैं कुछ इसकी बातें हम बता रहे हैं आपको कि घन के बारे में क्या है। तो घन में भी कितने होती हैं कोरें, कितनी होती हैं भुजाएं? 12। यहाँ लिखेंगे घन में 12 कोरें यानी 12 भुजाएं होती हैं। कोर मीन्स भुजा। नंबर 2, घन में 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। जितने घनाभ में है उतने यहाँ पर भी 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। तीसरा नंबर, घन में 6 फलक होती है। फलकें होती है, ठीक है ना। अब इसकी प्रत्येक फलक, घन की प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है। उसमें हमने दिखाया था आयताकार, यहाँ होती है वर्गाकार होती है। ठीक है ना, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है प्रश्न, है ना। तो सत्य में भी आ सकता है। अब यानी घन में कितने होती हैं? 6 फलक, 8 शीर्ष बिंदु और 12 कोरें। और घन में कितने होते हैं विकर्ण, बताइए? तो घन में 4 विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो 4 विकर्ण। घनाभ में भी 4 होते हैं, हमने उसमें लिखा नहीं था, पर उसमें भी 4 होते हैं। तो घन में भी 4 होते हैं, घनाभ में भी 4 विकर्ण होते हैं। फर्क इसमें है, इसमें जो फलक होती है वो होती है वर्गाकार, और घनाभ में होती है फलक कैसी होती है? आयताकार होती है। इतना अंतर है बस, बाकी भी सब बातें वही है। तो इन बातों को आपको याद रखना है, और इन्हीं बातों से आपके आपने ऑब्जेक्टिव में या सत्य में या खलिस्तान में ये आ सकते हैं 2 नंबर, है ना, 1 नंबर के जो प्रश्न है उसमें। अब मैंने इसके बाद इसके जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, हम सूत्र में आते हैं। चलिए सूत्र में आते हैं। तो सूत्र क्या दिया है? तो पहला सूत्र है घन का विकर्ण। ये होता है
ए इंटू करनी 3। दूसरा सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a का वर्ग। तीसरा सूत्र है घन का पार्श्व क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है 4a का वर्ग। चौथा सूत्र है घन का आयतन, ये होता है a पर 3 की घात। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को आप लोगों को याद करना है, इन सूत्रों से आपके यानी सवाल बनेंगे। ठीक, अब इसके बाद आ रहे हैं हम, देखिए आपका जो अध्याय 13 है उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन भी है, तो इसमें यानी घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, तो हम उनके भी सूत्र को लिखते हैं। तो पहले अपन चलते हैं बेलन पे, आज हम पूरे सूत्र ही लिखा रहे हैं। ठीक है ना। अब आते हैं बेलन। बेलन कैसा होता है आपको मालूम है? ये यानी बेलन है। इस बेलन का निचला हिस्सा जो है वो आप देख रहे हैं कैसा है, वृत्ताकार, यानी वृत्त के आकार का है ना। इसका जो निचला सिरा है, ऊपरी सिरा है, ये दोनों कैसे हैं, वृत्ताकार हैं। तो ये जो है वृत्ताकार, तो यहाँ पर यानी इसकी कहलाती त्रिज्या r, और ये जो है ये उसकी कहलाती है हाइट, इसको हम दर्शाते हैं h। r और h यानी आधार इसका जो है आधार, यानी कि आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई इसकी h है ना। तो आधार की त्रिज्या r है और आधार कैसा है, वृत्ताकार है। तो बेलन के यानी चित्र है, ये चित्र यानी बेलन का है। तो बेलन के चित्र यानी सिलेंडर बोलते हैं इसको, है ना इंग्लिश में। तो इस सिलेंडर से आपको निकालना है, सूत्र बनाना है। तो पहला सूत्र है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब यानी बेलन का जो आधार है, आधार यानी कैसा है, वृत्ताकार है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का होता है क्षेत्रफल पाई r वर्ग, तो ये भी वृत्त है नीचे वाला। ठीक है ना, ये हो गया पाई r स्क्वायर। दूसरा सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। ठीक, नंबर तीसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस सूत्रों को याद करना है। ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h या h प्लस r। ठीक, ये आपका यानी सूत्र है। इसका नंबर चौथा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, पाई r वर्ग h। ये आपका यानी सूत्र है। इन सूत्रों को आपको तैयार करना है और याद कर लेना है। ठीक है ना, कोई भी सूत्र परीक्षा में आ सकता है लिखने के लिए, तो इन सूत्रों को आपको तैयार करना है। अब इसके बाद में है बेलन के बाद खोखला बेलन भी है, पर आपके कोर्स में खोखला बेलन शायद नहीं दिया है। हम आ रहे हैं शंकु पे। शंकु मतलब कोन, इंग्लिश में बोलते हैं कोन। अब यानी कोन के बारे में बातें हैं। कोन कैसे बनता है, आपने देखा होगा, मेहंदी की कोन वैसी बनती है ना। तो ये आपका यानी शंकु है, इंग्लिश में बोलते हैं कोन, है ना।
चलो, तो इसका भी यानी आधार कैसा है बताइए। इसका आधार भी वृत्ताकार है ना। और यहाँ हमने लगाया बिंदु बीच में, और यहाँ से यहाँ तक जो बनाया तो ये उसकी यानी त्रिज्या है आधार की आर, ठीक। और इस सेंटर से हम इसको ऊंचाई को यानी दर्शाते हैं, तो ये है एच। अब यहाँ पर चित्र में एक और यानी दिख रही ऊंचाई तिरछी, इस ऊंचाई का नाम है एल, इसका नाम है त्रियक ऊंचाई। और इसको कहते हैं ऊंचाई, ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है आर। अब इस शंकु का जो दिया है चित्र, इस शंकु के चित्र में आपको यानी त्रिक ऊंचाई एल, ऊंचाई एच और त्रिज्या आर, इनमें से यदि कोई दो मान आपको मालूम है, या एच का मान मालूम है, आर का एल का मान मालूम है, तो आर निकल जाएगा। यदि एच मालूम है, आर मालूम है, तो एल निकल जाएगा, है ना। तो ये यानी कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ बनता है 90 अंश का एंगल। जब 90 अंश का बनता है कोण, तो ये बनता है एक समकोण त्रिभुज। क्या बनता है ये? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये भी सूत्र है। तो चलिए अपन शंकु के सूत्र में आते हैं। शंकु के लिए अब यहाँ पर नंबर 1 सूत्र है, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक। दूसरा सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल, यहाँ भी एच नहीं आया, है ना। नंबर 3 है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये सूत्र होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच, ठीक। तो ये यानी आयतन है, ठीक। अब यानी आपको इन सूत्रों को भी याद कर लेना है। तो हम शंकु के बारे में बता दिया। अब हम बता रहे हैं बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला, है ना। शंकु में मैंने जो बताया था अभी आपको, तो शंकु में आर एच और एल में से यदि कोई दो मान मालूम है, तो तीसरा मान अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अब आ रहे हैं गोले पे। गोले के लिए क्या होगा, गोले के लिए अपन लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर गोले का आयतन, गोले का आयतन ये होता है गोले के आयतन में 4/3 पाई आर क्यूब। अब यानी यदि ये गोला है, एक गोले के लिए हम बता रहे हैं, और यदि यानी गोला यानी ऐसा आ गया और बीच में और गोले दिया है गोली कोष, है ना, तो इसमें यानी 2 त्रिज्या होती है, एक R1 और एक R2, है ना, गोली कोष। तो इसमें एक ही यानी त्रिज्या है गोले में R, यहाँ 2 त्रिज्या हो गई। तो यदि हम इसको बोलेंगे गोली कोष यानी खोखला गोला, गोली कोष का आयतन, ये होता है 4/3 पाई R1 पे 3 की घात माइनस R2 पे 3 की घात। ये सूत्र आपको याद करना है। यानी गोली कोष मतलब यानी खोखला गोला, ये जो चित्र बना है ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें 2 त्रिज्या होती है, यानी बाहरी त्रिज्या R1 और भीतरी त्रिज्या R2, है ना। तो इस प्रकार से यानी गोली कोष हो गया। अब यानी
इतने सारे सूत्र जो आपने पढ़ा, इन सूत्रों से आपको इन्हें पूरे सूत्रों को याद कर लेना है। कोई भी सूत्र 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है ना। बेलन का हो या शंकु हो या गोला हो या घनाभ हो या घन हो, तो आप इन्हें एक मैंने सूत्र यहाँ शंकु में लिखना छोड़ दिया हूँ। तो शंकु वाले चित्र में आपको ये जो मैंने शंकु बनाया था, इस शंकु में मैंने आपको बताया था कि ये जो आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है और ये l है, इनमें एक सूत्र आपको समझाने होता है शंकु वाले में, शंकु के लिए। तो इसमें पहला सूत्र मैंने आपको क्या लिखाया था बताइए। मैंने लिखाया था शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ लिखाया था मैंने पाई आर एल। फिर नंबर 2 में लिखाया था शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या लिखवाया मैंने आपको, पाई आर और आर प्लस एल। तीसरा था शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चौथे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ चित्र से कि एच एल और आर में यदि एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर 5वें नंबर में यदि हमने आर एल निकालना है तो एच और आर का मान मालूम होना चाहिए। यदि आपको एच का मान निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यदि आपको आर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये यानी इस प्रकार से सूत्र आपको तैयार करना है। ये शंकु के सवाल हैं, तो शंकु के सवाल सूत्रों में आपको याद करना है। और जब भी यानी सवाल आएंगे शंकु वाले तो आपको इन्हीं सूत्रों से बनाना है, ठीक है। आज अपन ने क्या पढ़े, आज अपन ने केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में जितने सूत्र हैं, घन से संबंधित, घनाभ से संबंधित, है ना, बेलन से संबंधित, शंकु से, गोला से, इन सूत्रों को आपने लिख लिया है। अब यानी इनको सूत्रों को आपको याद करना है और कल अपने ने इस प्रश्नवाली का पहला सवाल हल करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ठीक है, थैंक यू।